नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आप अपनी सेहत का अच्छा ध्यान रख रहे होंगे और मेरे इन वीडियोस से फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के टाइप्स के ऊपर। क्या आपको डायबिटीज़ है? क्या आपको पता है कि आपको कौन सा टाइप है डायबिटीज़ है? बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि टाइप 1 टाइप 2 में क्या फ़र्क रहता है, कौन सा डायबिटीज़ ज़्यादा डेंजरस है, किसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने का डर रहता है। तो आज हम इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ क्या हैं। तो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के हिसाब से हमारी डायबिटीज़ 4 तरीके की हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ या जो डायबिटीज़ गर्भावस्था में रहती है, और सेकेंडरी डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ अक्सर बच्चों में या कम उम्र के युवाओं में देखी जाती है। अक्सर ये डायबिटीज़ 30 साल की उम्र से पहले पाई जाती है। इस डायबिटीज़ में हमारी कोशिकाओं के खिलाफ कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जो कोशिकाओं को अपना पूरा काम नहीं करने देते। पैनक्रियास के अंदर जो कोशिकाएं रहती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, उनके ऊपर ये एंटीबॉडीज़ काम असर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है। इंसुलिन ना मिलने की वजह से हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाती है और टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। इस डायबिटीज़ के इलाज के लिए कोई गोली काम नहीं आती। इसमें इंसुलिन ही देनी पड़ती है और इंसुलिन के टीके ही आते हैं। अभी तक इंसुलिन की गोली नहीं बन पाई। इस बीमारी के इलाज के लिए हमें पहले दिन से इंसुलिन के टीके देने पड़ते हैं और सारी उम्र इन पेशेंट्स को इंसुलिन ही लेनी पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर बड़े उम्र के लोगों में देखी जाती है, परंतु आजकल लाइफस्टाइल अच्छा ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे भी टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ हमारे पास आते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ होती क्या है? टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे शरीर में इंसुलिन बनती है, पर मोटापे की वजह से, ये ज़्यादा फैट होने की वजह से ये काम नहीं कर पाती, जिसको कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारी ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है। इसी से टाइप 2 डायबिटीज़ रहती है। और जैसे जैसे ये बीमारी पुरानी होती है, हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी भी होती जाती है, और काफ़ी सारे टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को पर डायबिटीज़ पुरानी होने पर इंसुलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ या गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज़, कुछ गर्भवती महिलाओं में हॉर्मोन्स की वजह से शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। ये अक्सर 24 से 28 हफ्ते के बीच में हम डायग्नोज करते हैं। ज़्यादातर इन महिलाओं में शुगर सिर्फ हमारा खान पान सही करने से भी सही हो जाती है, बट कुछ महिलाओं को इंसुलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ में हम गोलियां नहीं देते। जेस्टेशनल डायबिटीज़ की महिलाएं प्रेगनेंसी से पहले नॉर्मल रहती हैं एंड डिलीवरी के बाद भी अक्सर इनकी शुगर नॉर्मल हो जाती है, पर इन महिलाओं में आगे आने वाली ज़िंदगी में टाइप 2 होने का डर बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन महिलाओं को, जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है, आगे भी अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। और आखिरी डायबिटीज़ है सेकेंडरी डायबिटीज़। दोस्तों, हमारी बॉडी में कुछ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से कई बार डायबिटीज़ हो जाती है। जैसे अगर आपको पैनक्रियास में सूजन है, जिसको हम पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं, या पैनक्रियास में कैंसर है, या किसी वजह से पैनक्रियास का ऑपरेशन करना पड़ा। कुछ एंडोक्राइन डिजीजेज हैं जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम या एक्रोमेगैली, जिनमें शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार कुछ दवाइयों से शुगर हो सकती है, जैसे कि स्टेरॉइड से। आमतौर पर जब भी इन बीमारियों का हम इलाज करते हैं तो ये डायबिटीज़ ठीक भी हो सकती है या रह भी सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सा डायबिटीज़ ज़्यादा डेंजरस है या जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। डायबिटीज़ किसी भी प्रकार का हो, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डायबिटीज़ के कुछ कॉम्प्लिकेशंस एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मतलब शुगर एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से होते हैं, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ज़्यादातर डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होते हैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस, मतलब जब डायबिटीज़ सालों साल बढ़ा रहता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि हमारी आंखों पे असर होना, गुर्दों पे असर होना, हमारी नसों पे असर होना, जिसकी वजह से पैर में जख्म बनने का डर या पैर काटने तक की नौबत आ सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में अक्सर ये कॉम्प्लिकेशंस जल्दी आती हैं, मतलब
कि जब टाइप 2 डायबिटीज़ आपको पता चला, हम तब से ही देखना शुरू कर देते हैं कहीं कहीं इनमें से कोई कॉम्प्लिकेशन आ तो नहीं गई। सो अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपको इन कॉम्प्लिकेशंस को हमेशा जांच कराते रहना चाहिए। और टाइप 1 डायबिटीज़ में ये कॉम्प्लिकेशंस अक्सर 5 साल के बाद शुरू होती हैं। सो अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो हम शुरू के 5 साल इनका कोई टेस्ट नहीं कराते, बट उसके बाद टाइप 1 डायबिटीज़ में भी ये कॉम्प्लिकेशंस होने का उतना ही डर है, तो उनमें भी हर साल हम ये कॉम्प्लिकेशंस के लिए टेस्ट करवाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकॉन दबाइए, शेयर करिए और लाइक आइकॉन दबाइए। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मैं अपने आने वाले वीडियोस में उनके जवाब दूंगी। अगर आप मेरे पहले से एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस देखने के लिए। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं।